हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अपन पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो आज का क्लास अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है, क्योंकि इसमें अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने वाले हैं। ये आपको एग्जाम में 100% आने के चांसेस है, क्योंकि एक ना एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो आएगा ही आएगा। और अगर आप इस क्लास में ध्यान देते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता इसमें फुल मार्क्स लाने से, क्योंकि इसमें गलत हो ही नहीं सकते आप। Okay, but first things first, please like, share, and subscribe our channel. Uh, we are also available on Telegram, Instagram, and WhatsApp, where we'll share some important content. You can click the link in the description below and stay connected with us. तो अपन शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ज़्यादा ज़्यादा टेंशन मत लो। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है कि इट इज मेड बाय जॉइनिंग ऑफ टू एटम्स विच आर सेम एलिमेंट। मतलब ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर बना, मतलब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। ओके। अभी कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अपन बनाने वाले हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अपन ने देखा है कैसा रहता है, एक क्लास में देखा था, जिस इस तरह का होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, अपन बनाएंगे आगे। तो कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से पहले इसके लिए कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, ये अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के क्लास में देखा था। इसको वही ऑफ बाउ प्रिंसिपल मतलब क्या था, ये डायग्राम देख लेना आप, कभी भी आप ये डायग्राम देख लेना ऑफ बाउ प्रिंसिपल की। पहले जो है वो 1s ऑर्बिटल भरेगा, फिर 2s ऑर्बिटल भरेगा, फिर 2p भरेगा, फिर 3s भरेगा, फिर 3p भरेगा। ठीक है, फिर 4s भरेगा, फिर 3d भरेगा, फिर 4p भरेगा, फिर 5s भरेगा। ये प्रोग्रेशन आप याद रखो, जिस इस तरह से 1s 2s 2p 3s 3p। इतना भी आपने याद कर लिया एग्जाम के लिए तो भी बस है। 1s 2s 2p 3s 3p, बस इतना भी बहुत काफ़ी है। ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल अप्लाई होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में, ये अपन यूज करेंगे। दूसरा क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका क्या था कि ये बोल रहा था कि एक ऑर्बिटल के अंदर सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये अपोजिट स्पिन के रहने पड़ेंगे तो ही वो सही हो जाएगा। हंट्स रूल क्या बोलता था, हंट्स रूल बोलता था कि अगर तुम्हारे पास तीन ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सेम है, जैसे 2p, ये एक्स 2px हो गया, ये py हो गया, ये pz हो गया, इनकी एनर्जी सेम है। तो अगर और आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों एक ही ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे, पहले तीनों ऑर्बिटल भरने की कोशिश करेंगे। जैसे कार्बन है, दो इलेक्ट्रॉन्स बच रहे थे 1s 2s के बाद, तो दोनों एक एक ऑर्बिटल में चले गए। वैसे नाइट्रोजन के पास तीन बच रहे थे, तीनों एक ऑर्बिटल में चले गए। ऐसा नहीं हुआ कि पहले ये वाला ऑर्बिटल भर गया, फिर ये भरने को लिया, फिर ये भरने को लिया। पहले एक 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 तीनों में भरे जाएंगे। ठीक है, ये हंट्स रूल कहता है। और ये ही तीन प्रिंसिपल यूज करने हैं, यही तीन, ये आप तीन प्रिंसिपल ठीक से समझ लो पहले। ऑफ बाउ प्रिंसिपल का तो आप ये मतलब आपको पता ही रहना चाहिए, 1s 2s 2p 3s 3p बस। या फिर ये डायग्राम आप याद रख लो। पॉली एक्सक्लूजन ये बहुत ही सिंपल है कि एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। हंट्स रूल क्या कहता है, पहले सारे ऑर्बिटल भरो सेम एनर्जी वाले, और फिर उसमें एक एक करके ऐड करो। ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये अपने को एग्जाम में आ सकता है गाइस। ठीक है, तो अपन पहले इसको एकदम अच्छे से समझ के लेते हैं, फिर बाकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अपन खुद से बनाते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेफ्ट साइड की इमेज छोड़ दो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ oxygen is 8. Okay, so the electronic configuration is helium 2s2 2p4। हीलियम का मीनिंग क्या है, हीलियम इज 1s2। ओके, इस हीलियम का मीनिंग है 1s2, तो वो 1s2 को हीलियम से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। अब आते हैं अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ। अब ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो बनने जा रहा है ऑक्सीजन के एटम से। ओके, सो ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये देखिए सबसे नीचे से चालू करना है। ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स है? 8 एटम्स है, राइट। तो ये दो हो गए, ये दो हो गए, कितने हो गए? 4, और बचे ये 4। ठीक है, तो ये पहले रफ में अपने को बना लेना है ये डायग्राम विदाउट द इलेक्ट्रॉन्स, ये खाली डायग्राम बना के लेना है। 1s की जो ऑर्बिटल है ये बनाना, इट्स काइंड ऑफ यू नो ऑप्शनल। अगर दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे तो 1s का बनाना ऑप्शनल है, आप सीधा 2s से चालू कर सकते हो। अपन देखते हैं आगे कि कैसे ये पॉसिबल हो पाता है, बट 1s बनाना इज ऑप्शनल इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 2। ओके, बट अपने पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है और समझाने के लिए मैंने रखा है अभी के लिए। तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1s and 2 electrons of 1s of both the atoms have combined to form 4 electrons of molecular orbital, जिसमें सबसे पहले गया यहाँ पे और फिर भरा यहाँ पे। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। ओके, फिर 2s में दो दो थे। ठीक है, सबसे पहले दो भरे यहाँ पे और बचे हुए दो भरे यहाँ पे। ठीक है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, अभी 2p, 2p में कितने, 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। ये px है, ये py है, ये pz है। ठीक है, अभी इसमें किस्सा देखो क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन है और px में 2 है, py में 1 है, pz में 1 है। सेम यहाँ पे px में 2 है, py में 1 है, pz में 1 है। अभी इसका सबसे कम एनर्जी वाला पॉसिबल स्टेट क्या है कि 2px जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सिग्मा बॉन्ड विल हैव द लोवेस्ट एनर्जी। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। फिर क्या आता है अपना पाई बॉन्ड ऑफ, ये दोनों भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, पहले सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास ये खाली था। ठीक है, ये खाली रहा होगा, इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन आया, दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भर गया। फिर से अपने पास ये दो ऑर्बिटल थे, यहाँ से दो आए, यहाँ से दो आए, कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। अब अपने पास है कितने? 8 है। तो बच्चे कितने? 2। एक यहाँ से बचा, एक यहाँ से बचा, दोनों तरफ से एक बच गए। और वो दोनों भी गए ये पाई स्टार, जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये अभी इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो गया? आप देखो, इसमें हंट्स रूल अप्लाई हुआ है, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल में जाके नहीं बैठे, ये दो अलग अलग ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी में जाके बैठे, बिकॉज पाई वाई एंड पाई जेड आर बोथ ऑफ द सेम एनर्जी। तो ये दोनों इसमें भर गए और ये अपना, और इसमें जो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है ये खाली रह गया। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। सो what will be the bond order of this molecule, guys? Bond order is nothing but the, we have to add the number of electrons in bonding orbitals and we have to subtract the electrons in anti bonding। तो अभी बॉन्डिंग में कितने देखो, 2 हो गए, यहाँ के 2 हो गए, यहाँ के 2 हो गए, और यहाँ के कितने हो गए? 4 हो गए। माइनस या ये एंटी बॉन्डिंग के 2 हो गए, ये एंटी बॉन्डिंग के 2 हो गए, और यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 2 और हो गए जो पाई एंटी बॉन्डिंग के हैं। तो टोटल 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट वी गेट एज 2। ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर इसका है 2। मतलब क्या? डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, जैसे इसमें आप देख सकते हो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में।
इसकी बॉन्ड डिसोसिएटिंग एनर्जी है 498 किलो जूल। ये बात आप याद रखो, 11th-12th में पढ़ा है। 500 किलो जूल याद रखेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्ड लेंथ इज 121 picometer. This is the unit of distance. Okay, now let's go to nitrogen. All right, नाइट्रोजन का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, MOD बनाना है अपने को, इसका MOD। ठीक है, इसका अपने को पता है कि हीलियम मतलब क्या है, 1s2 है, राइट। 1s2, 2s2, 2p3, कितने हो गए टोटल, 7 हो गए, राइट। तो इसमें पहले अपने को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। ये फिगर अपने को रफली पहले बना के लेनी है guys। ये फिगर अपने को रफली बना के लेनी है। 1s इज ऑप्शनल, ठीक है। ये जो चीज़ है ये ऑप्शनल है, बट अपन यहाँ पे समझने के लिए बना रहे हैं। बट आप एग्जाम में 2s से भी चालू कर सकते हो गाइस, क्योंकि 1s के से हीलियम है तो वो 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा यहाँ पे रहने वाले, और एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोनों भी इसमें बनाने ही वाले, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करने वाले बॉन्ड ऑर्डर के टाइम। तो दैट्स वाई इट्स ऑप्शनल, बट आपको जैसे आपको सही लगता है आप करो इसको। तो बेसिकली अपने पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अपने को 7 बनाने हैं, राइट। इसका एक हो गया, 2 हो गए इसके, ठीक है, 4 हो गए। अभी इसमें एक रहेगा, इसमें एक रहेगा, इसमें एक रहेगा। समझ रहा है गाइस, ठीक है। ये नाइट्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। सेम फॉर द अदर एटम, ठीक है। ये नाइट्रोजन के लिए अपन बना रहे हैं, ठीक है। सेम हियर दिस साइड, total 4 electrons are done. Now we want 3 more, so this one and this one. Okay, now these two atomic orbitals are going to combine to form same number of molecular orbitals, right? So 2 electrons of 1s will form 2 molecular orbitals of 1s, right? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से एक आएगा, यहां से एक आएगा, इसका बन गया सिग्मा बॉन्ड। यहां से एक आएगा, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। सेम यहां से एक आएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। यहाँ पे 2 है, सबसे पहले एक इधर आएगा, एक इसमें से इधर आएगा। दोनों भी इसमें से नहीं आएंगे गाइस, एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा, ठीक है, ठीक है। एक एक आएगा। अभी एक यहाँ का बचा, एक यहाँ का बचा, वो इसमें जाएगा, ठीक है। तो 4 थे, 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 थे, 4 हो गए। अब यहाँ पे टोटल 6 है, देखो गाइस। तो सबसे अपने को पता है सबसे स्टेबल, सबसे नीचे क्या है, सिग्मा 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ से 2p एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। 2p एक्स से एक आया, इसके 2p एक्स से एक आया, ठीक है। 2p वाई और जेड के बचे अभी दोनों के। 2p वाई से एक आया, यहाँ भी 2p वाई से एक आया, ठीक है। 2p जेड से एक आया, 2p जेड से एक आया। सही किया? नहीं, बिल्कुल गलत किया है। इसमें अपन ने कहीं भी जो है हंड्स रूल अप्लाई नहीं कर पाए अपन। हंड्स रूल अपने को अप्लाई करना है, तो ये एक बार देखते कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। ये गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में इसकी वजह से आप मिस्टेक कर सकते हो। इधर 3 थे, इधर 3 थे, टोटल 6 थे। इसमें से एक आया, इधर सिग्मा बना, इसमें से एक आया, इधर सिग्मा बना, ठीक है। ये तो डन है। अभी 2 बचे, वाई के और जेड के, वाई के और जेड के। एक आएगा, इधर बनेगा, एक आएगा, इधर बनेगा। ये क्या होगा, अभी हंट्स रूल अप्लाई किया अपन ने इधर।
फिर से एक यहाँ पे एक आएगा, इधर बनेगा, यहाँ से एक आएगा, इधर बनेगा। 6 थे यहाँ पे 6 बन गए टोटल। ठीक है। और ये जो एंटी बॉन्डिंग है इस केस में, एंटी बॉन्डिंग, ये अपने पास 0 है इस केस में, क्योंकि यहीं पे सब खत्म हो गया। राइट, समझ रहे हो गाइस? सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये लिखने को आना चाहिए गाइस। इट इज सिग्मा 1s2, राइट, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या है, सिग्मा 2p2। उसके बाद क्या है, पाई 2p4। अभी इसको आप पाई 2p4 को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि पाई पाई 2p4 को आप ऐसा लिख सकते हो कि पाई 2px 2 पाई 2py 2। ठीक है, डन है। फिर अब इसका बॉन्ड ऑर्डर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये कितने, ये 2 हो गए, 2 प्लस ये 2 हो गए, 2 प्लस ये 2 प्लस ये 4, कितने हो गए, 6 हो गए, माइनस ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, कितने हो गए टोटल, 4, डिवाइडेड बाय 2, कितना आता है, 10 minus 4 divided by 2, 3. Okay. So there exists a triple bond between nitrogen because the bond order is 3. Right? Right? Okay. So this is how you make the molecular orbital diagram of any molecule. और उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, बॉन्ड ऑर्डर लिखना है, और उसका एक रिप्रेजेंटेशन देना है इस वे में। ओके। सो दिस वॉज फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक का मतलब क्या है कि सेम एटम होगा बेसिकली, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। पर अभी देखते हैं अपन कि अगर होमोन्यूक्लियर नहीं है और बेसिकली दो अलग एटम्स, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड में एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की अपने को पता है अभी नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 है। ठीक है। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने जाओगे तो 1s2 2s2 2p3। इसका क्या है, 1s2 2s2 2p4। ओके। तो ये जैसे आप अभी इतना लिखने के बाद अपने को ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। ये रफली आप बना लेना है। ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये ऑप्शनल है गाइस, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहने वाले, 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहने वाले, और इसके दोनों भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनेगा ही बनेगा। और जब आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकालोगे तभी ये 2-2 पहले से होगा ही। ठीक है, ये 2-2 पहले से होगा ही, तो ये ऑप्शनल हो जाता है कि अपन बनाए या ना बनाए, बट अपने को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बोल के अपन इसमें बना रहे। ठीक है। सो ये हो गया नाइट्रोजन का, ये हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है, 1s2 बना लिया अपन ने, 2s2 बनाते हैं नाइट्रोजन का, 2s2। अभी 2p3 है नाइट्रोजन का, 2p3। ठीक है, ऑक्सीजन का 2s2 बना लेते हैं। अब इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो राइट में, और फिर देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। इधर 2p4 है ऑक्सीजन का, तो 1 2 3, ये हो गया हंट्स रूल। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से इसका अपोजिट स्पिन आएगा, जो कि ये इसमें भरेगा। ठीक है। अभी ये दोनों ऑर्बिटल साथ में आ रहे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। ये तो अपना नीचे का बन गया 1s2 का। अभी 2s में देखो, 2 इधर है 2 इधर है, एक इधर आएगा, सिग्मा 2s बनेगा। एक एक फिर से एंटी बॉन्डिंग में भी जाएगा, सिग्मा स्टार 2s बनेगा। अभी 2p में क्या केस हो रहा है, 2p में ये केस हो रहा है कि एक 2p एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है,
2p x का एक इधर आएगा, 2p ऑक्सीजन का x का इधर आएगा, 2py का नाइट्रोजन का एक इधर आएगा, 2py ऑक्सीजन का एक इधर आएगा, 2pz का एक इधर आएगा नाइट्रोजन का, 2pz का एक ऑक्सीजन का इधर आएगा। ठीक है, अभी कितने थे, 3 और 4 मिला के 7 थे, अपन अभी तक कितने बनाए, 6 ही बना पाए। तो एक जो बचा है, वो जो ऑक्सीजन का बचा है, वो इसमें चला जाएगा। अभी इसमें जाएगा क्या, इसमें जाएगा नहीं, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी ये है इसके बाद वाली। ठीक है, तो basically this is the electronic configuration. Now let's write the electronic configuration. It is sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2p2, pi 2p4, pi 2p4 आपको आप pi 2px2, pi 2py2 भी लिख सकते हो, और उसके बाद पाई स्टार 2p1। ठीक है, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते गाइस इसका। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये बॉन्डिंग में देखते हैं, बॉन्डिंग 2 2 4, ये और 2, ये और 4, कितने बन गए, और 6, माइनस ये 2 एंटी बॉन्डिंग, ये 2 एंटी बॉन्डिंग, 4 हो गए, और ये एंटी बॉन्डिंग एक हो गए 5। सो क्या आता है इसका, 11 minus 5 divided by 2, 10 this is 10 minus 5 divided by 2, which is 2.5. So basically the bond order of nitric oxide is 2.5. Okay, magnetic property, will there be any magnetic property? Yes, because there is one unpaired electron in the pi star, one unpaired electron in pi star 2p, thus it is paramagnetic. अभी तक के जो अपने सब्सटेंसेस थे वो डायमैग्नेटिक क्यों थे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो दो सब लोग अपने जो स्पिन को है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को है, कैंसिल आउट कर रहे हैं गाइस, दैट्स व्हाई दे वर डायमैग्नेटिक। नाउ सिंस देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन pi star 2p, it is what we can say that it is a paramagnetic substance. Okay, now same we have to make for carbon monoxide. So what is the atom number of carbon, it is 6. What is the atom number of oxygen, it is 8. So what will be the, sorry, what will be the electronic configuration here, 1s2, 2s2, 2p2, सही जा रहे हैं ना। ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2px2, 2 ऑक्सीजन का रहेगा 2p4। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद अपने को जाना है सीधा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये जैसे पहले भी कहा था, ये ऑप्शनल है क्योंकि दो तो यहाँ पे आने ही वाले हैं गाइस। ठीक है, और इसका ये बनने ही वाला है। ठीक है, तो आप ये नहीं बनाओ तो भी चलेगा। और ये बॉन्ड ऑर्डर के टाइम भी 2 - 2 होने वाला है इसका, इसका और इसका। ठीक है, तो नहीं बनाए तो भी चलेगा, बट अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए अपन बना रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। लेट्स मेक द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑन बोथ द साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड का बनेगा पहले 1s2 हो गया, 2s2 बना लेते हैं, 2p2 है यहाँ पे, 2p2 ऐसा बनेगा। ठीक है, हंट्स रूल, हंट्स रूल, ये आप में से कोई ऐसा बनाएगा, आप में से कोई क्या करेगा,
ये ऐसा बनाएगा। पर ये बिल्कुल भी गलत है गाइज, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे इसके लिए, और ये बहुत ही गलत है। क्योंकि अपने को इसमें हंट्स रूल अप्लाई करना है, राइट। हंट्स रूल अप्लाई करना है, और हंट्स रूल के लिए अपने को सेम अगर इलेक्ट्रॉनिक सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स है तो सब में एक एक भरना है पहले, ठीक है। तो एक एक भर दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, दो दो दो, 6 हो गए। अभी ऑक्सीजन के 8 भर लेते हैं, 1s2 हो गया है, 2s2 भर लेते हैं। अभी बचे कितने, 4, 1 2 3 बिकॉज ऑफ हंट्स रूल, और यहाँ पे एक और, ठीक है। अभी इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन टू फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो 1s से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, 1s कार्बन का सिग्मा 1s में आ गया, 1s ऑक्सीजन का सिग्मा 1s हो गया, और ये बॉन्ड बन गया, सिग्मा 1s बॉन्ड बन गया। 1s कार्बन का, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बचे तो वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। सेम फॉर 2s, सिग्मा का एक बॉन्ड बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बनेगा, ठीक है। दो दो है तो 4 बनेंगे टोटल। अभी 2p, ये x है, y है, z है, x है, y है, z है। फिर 2px, और 2px कार्बन का 2px ऑक्सीजन का मिला के सिग्मा 2p बॉन्ड बनेगा, राइट। 2py कार्बन का इस ऑर्बिटल में आएगा, 2py कार्बन का इस ऑर्बिटल में आएगा, ठीक है। अब बचा क्या है देखो, इसमें से दोनों तरह, इसमें से दो साइड के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बन के, वो ऑलरेडी इसमें आ गए हैं, ठीक है। अभी सिर्फ ऑक्सीजन के बचे हैं। कितने बचे ऑक्सीजन के, टोटल कितने थे अपने पास, ये 2 थे, ये 4 थे, टोटल अपने पास 6 थे। टोटल अपने पास 6 थे, अभी तक कितने हुए अपने पास, 4 ही हुए हैं। तो बच्चे जो ऑक्सीजन के हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे वापस ये खाली रह गया, ओके, ये खाली रह गया। सो नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स ट्राई टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हियर। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p2, सिग्मा 2p2, और पाई 2p4, पाई 2p4, पाई 2p4 को आप पाई 2px2 और पाई 2py2 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये सॉरी आप देख लेना इसको, 2px2 और 2py2 का एक बार। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगी इसमें, बॉन्ड ऑर्डर में पहले अपने को मिलाने हैं सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, इसके 2 और इसके 4, मतलब हो गए 4, माइनस ये एंटी बॉन्डिंग है 2, ये एंटी बॉन्डिंग है 2, और यहाँ पे ये खाली है तो कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय 2, कितना होता है, 2 + 2 4, 8, 8 - 4, 4 divided by 2, so 2. So we know that there is a double bond between carbon monoxide. Okay, is there a magnetic property here, is there a magnetic property? Of course not, because there is no unpaired electron left in the molecular orbital diagram. That's why जो भी सारे स्पिन्स है इलेक्ट्रॉन्स के, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, राइट। सो गाइज अपन ने देखा कि ऑक्सीजन का अपन ने कैसे बनाया स्टार्टिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इट वाज फेयरली सिंपल, ओके। फिर अपन ने देखा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन में क्या हो रहा था कि दोनों तरफ भी 7 7 इलेक्ट्रॉन थे, और दोनों भी जैसे
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे थे, इसमें भी कोई एंटी बॉन्डिंग पाए बन नहीं रहा था। बट अपन ने जब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया तभी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया था, दोनों नाइट्रोजन थे तभी। अभी अपन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बना रहे थे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो तभी पाई स्टार में एक इलेक्ट्रॉन आ गया बोल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ गई। जब अपन ने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, तो इसमें तो अपन अपना पाई स्टार भी बनाने इसमें। ओके, सो दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट molecular orbital diagrams, and wish you all the luck when this comes to you in exams, because this is fairly simple. आप एक बार बस इसका एक रफ स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, और इसमें आप ऐसे जैसे मैंने आपको करके दिखाया, आपको बिल्कुल वैसे करना। एक बार पढ़ के भी आपका ये आप इजीली बना सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और टिल देन यू कैन एन्जॉय अ सरप्राइज फॉर यू। थैंक्स गाइस, सी यू सून, बाय बाय।